हाल ही में यूजीसी का एक एक्ट पूरे देश में बड़े मुद्दे की तरह उभरा। समाज के शैक्षणिक स्तर पर जातीय मतभेद से जुड़ा ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें हस्तक्षेप कर एक्ट पर रोक लगानी पड़ी। इस एक्ट को लेकर सवर्ण समाज में गुस्सा पैदा हो गया था। अपने साथ भेदभाव का हवाला देते हुए इस बार सामान्य वर्ग का शिक्षित वर्ग अपने हक के लिए खड़ा हुआ और अब आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने भी इस मुद्दे को समाज के सामने रखते हुए इस एक्ट से आगे आने वाले दुष्परिणामों को उजागर किया। आइए आचार्य श्री से ही जाने कि क्या कहता था ये यूजीसी एक्ट और क्या होने वाले थे इसके परिणाम। मतलब ये है कि भारत सरकार जो SC, ST, OBC जाति के छात्र हैं वो छात्रों के साथ भेदभाव ना हो, दुर्व्यवहार ना हो और सवर्ण लोग उनके साथ कोई भेदभाव ना करें। यदि वे मांस खा रहे तो तुम भी मांस खाओ, यही सिद्ध हो रहा है। वे यदि कुछ करते हैं तो तुम एक्शन मत लो, उनको जैसा करना है सो करने दो। सो भेदभाव रोकने के लिए यहाँ पर भारत सरकार यूजीसी एक्ट नाम से एक ला रही है और उसमें ये है कि जो कोई सवर्ण बालक बालिका यदि किसी OBC आदि के साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है या भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया जाए। 24 घंटे में उसमें एक्शन लिया जाए और 7 दिन में कार्रवाई की जाए। यदि वह बच्चा किसी प्रकार से पाया गया सवर्ण का उसके साथ भेदभाव करते हुए एक्शन भी करता, मन में भी विचार करता तो भी उसकी डिग्री रोक दी जाए, उसकी परीक्षा से वंचित कर दिया जाए और यदि सवर्ण की कोई कॉलेज स्कूल भी है तो उसको भी निलंबित कर दिया जाए, उसके लिए उस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दिया जाए, ग्रांट रोक दिया जाए। इसके लिए ये आया है। इससे होगा ये कि देखिए भेदभाव बढ़ता चला जाएगा और कई जो जातिगत जो भेदभाव हैं वो और बढ़ते चले जाएंगे। झूठी शिकायत होंगी, जैसे हरिजन एक्ट में कितने सारे दुरुपयोग किए गए और मिसयूज किया जाएगा, बच्चों का कैरियर बर्बाद होगा और टारगेट किया जाएगा इन सवर्णों को और गुटबाजी होगी। इसलिए आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि इसका बहिष्कार करना चाहिए। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज ने यूजीसी के इस अधिनियम से स्वर्ण समाज के लिए होने वाले दुष्परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि इस एक्ट के मिसयूज करने वाले बहुत होंगे। ऐसे में दोषारोपण करने वालों के साथ क्या होगा ये भी सोचने वाली बात है। जब उन्होंने ये संविधान लाए तो यदि उसमें ये भी नहीं लिखा गया कि यदि कोई गलत काम करता है तो ठीक है मानता हूँ, यदि सही हो और उल्टा उसने झूठा आरोपण किया है जो OBC वगैरह है या SC है, यदि वो झूठा पाएगा उसके साथ क्या व्यवहार होगा, उसके लिए क्या दंड दिया जाए, क्या उसको जेल होगी, क्या उसके साथ में जो गलत किया जा रहा है किसके साथ, सवर्ण के साथ, उसके लिए कोई संविधान है? कोई संविधान नहीं बनाया गया। स्वर्ण समाज के हित में बात रखते हुए आचार्य श्री ने स्वर्ण समाज को यूजीसी एक्ट के विरोध में जुलूस निकालने की प्रेरणा दी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्वर्ण परिवारों के बच्चों के भविष्य पर गंभीर संकट आ सकता है, ये सभी आचार्य श्री ने कहा। इस बात का आपको कर्तव्य बनता है कि एक जुलूस निकाला जाए यहाँ पर। यदि तुम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो तो यूजीसी एक्ट के विरोध में आपको जुलूस निकालना चाहिए और टाइम नहीं, आप कल ही निकालिए। चलिए यहाँ पर एक प्रस्ताव बनाइए कि ये जो एक्ट लाया जा रहा है इसके लिए हम सवर्ण के कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है और कलेक्टर को आप ज्ञापन दीजिए और कहिए उनसे कि जब ये ऐसे नारे लगा सकते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूताचार, ये जब लगा सकते नारे तो क्या ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? यदि है तो इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए? और यदि तुम उसका उत्थान ही चाहते हो इन SC और ST और OBC का, तो पहले उनको मांस और शराब बंद करवा दो, उससे उत्थान होगा। तुम्हारे इस एक्ट लाने से कुछ होने वाला
नहीं है, उनको संस्कारवान बनाओ, ये मैं कहूँगा। इसलिए आप लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि आप इसके विरोध में सामने आएं और ज्ञापन जरूर दें, अन्यथा यह लागू हो जाएगा तो तुम्हारे बच्चों का कैरियर चौपट हो जाएगा और तुम्हारी समाज को एक तरफ उठाकर मक्खी की तरह फेंक दिया जाएगा। इस बात का ध्यान। आचार्य श्री ने समाज से एकजुट होकर अपनी चिंताओं को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा से जुड़े निर्णय समाज के हर वर्ग के भविष्य को प्रभावित करते हैं, इसलिए सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकाला जाना चाहिए। जैन फोकस के लिए गुना मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।